गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनीशा सिंह, व्याख्याता लोक प्रशासन संस्कार भारती पीजी कॉलेज में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बीए सेकेंड ईयर में ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो बीए सेकेंड ईयर में सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेकेंड ईयर में कितने पेपर होते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट प्रशासनिक संस्थाएं और पेपर सेकेंड भारत में राज्य प्रशासन। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट प्रशासनिक संस्थाओं के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इन तीनों ही सेक्शन में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए के जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। सेक्शन ए खंड है। सेक्शन ए में आपके प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। तो प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी समाज में कौन कौन सी प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, किस प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद हस्तक्षेपवादी राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य, तथा प्रशासनिक राज्य की अवधारणाएं पढ़ेंगे। प्रशासनिक राज्य की अवधारणाएं। पहले हस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य की क्या क्या अवधारणाएं होती थी, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद सरकार का संगठन पढ़ेंगे हम। इसमें व्यवस्थापिका, इसकी भूमिका, मतलब व्यवस्थापिका किस प्रकार से कार्य करती है, इसका संगठन कैसा है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तथा आधुनिक समय में इसके हास का कारण, व्यवस्थापिका के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तथा व्यवस्थापिका से इसका क्या संबंध होता है, किस प्रकार की अंतर संबंधित होती है।
इसके पश्चात पढ़ेंगे हम न्यायपालिका। तो इस प्रकार हम सरकार के तीनों संगठन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका की भी कार्य तथा भूमिका, इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। न्यायपालिका कार्य तथा भूमिका के बाद सेक्शन ए में ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, की शक्ति के विशेष संदर्भ में इसके पश्चात पढ़ेंगे हम न्यायिक सक्रियता। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रजातांत्रिक राज्य, अहस्तक्षेपवादी राज्य और लोक कल्याणकारी राज्यों की भूमिका क्या होती है, क्या कार्य करती है और किस प्रकार के राज्य होते थे। साथ ही साथ हम इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों का अध्ययन करेंगे। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायिक सक्रियता के बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी या खंड है। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आप नोट करिए। सेक्शन बी में लोकतंत्र तथा प्रशासन, लोकतंत्र तथा प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण, नौकरशाही की भूमिका, राजनीतिक दल, तथा दबाव समूह। तथा इसकी परस्पर अंतरक्रिया, मतलब परस्पर एक दूसरे से कैसे संबंधित है। इसके पश्चात भारत में वित्त आयोग,
वित्त आयोग के बारे में आप BA फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने बजट के बारे में पढ़ा हुआ है। इसमें हम वित्त आयोग, योजना आयोग, इनका संगठन कैसा होता है, ये कार्य किस प्रकार के करते हैं, कौन कौन सी योजनाएं बनाते हैं, वो योजना आयोग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, व प्रशासनिक कार्य प्रणाली। इसके पश्चात निर्वाचन आयोग, तथा भारत में निर्वाचन का प्रशासन किस प्रकार होता है। ये हम सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण, नौकरशाही की भूमिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह और इनके आपस में अंतरक्रिया, भारत में वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और प्रशासनिक कार्य प्रणाली, निर्वाचन आयोग तथा भारत में निर्वाचन का प्रशासन किस प्रकार होता है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन बी में। अब इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी के जो टॉपिक हैं सेक्शन सी या फिर खंड 7, इसमें जो टॉपिक हैं वो आप नोट कर लीजिए। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इन सभी संस्थाओं की हम संगठन तथा कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो सेक्शन सी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, रेलवे बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इन सब की संगठन और कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है वो हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमारे पेपर फर्स्ट जो है प्रशासनिक संस्थाओं उसका सिलेबस है। ये जो आपका पेपर फर्स्ट है वो आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है। जो आपका पेपर फर्स्ट है जिसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके 100 मार्क्स का होता है, जिसके सिलेबस के बारे में हमने पढ़ा है, यानी कि प्रशासनिक संस्थाएं पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड आपका है भारत में राज्य प्रशासन। जैसा कि हमने पेपर फर्स्ट में पढ़ा कि इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, उसी प्रकार भारत में जो राज्य प्रशासन है जो कि हमारा पेपर सेकंड है उसमें भी 3 ही सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में जो टॉपिक्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। भारत में राज्य प्रशासन की वर्तमान स्थिति, इसे हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके पश्चात भारत में राज्य प्रशासन की पृष्ठभूमि, इसके पश्चात पढ़ेंगे हम राज्यपाल, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, तथा राज्य प्रशासन में राज्यपाल की क्या भूमिका है वो हम इसमें पढ़ेंगे। राज्यपाल के बाद हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, इनकी शक्तियां, कार्य तथा भूमिका
एवं इस पद का क्या महत्व होता है। इस पद का महत्व और मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद से संबंध किस प्रकार का होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सेक्शन ए में हमने खंड है जो है उसमें भारत में राज्य प्रशासन की जो वर्तमान स्थिति है वो किस प्रकार की है, वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। राजस्थान को हमने इसमें नोटिस किया है। भारत में राज्य प्रशासन की क्या पृष्ठभूमि होती है, राज्यपाल की क्या कार्य शक्तियां हैं, राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका, मुख्यमंत्री उनकी शक्तियां, उनका कार्य और इस पद का क्या महत्व है और मंत्रिपरिषद से क्या संबंध है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सेक्शन ए में आप राज्य सचिवालय, इसका संगठन, राजस्थान में गृह, वित्त तथा कृषि विभाग का संगठन। राजस्थान में हम तीनों गृह, वित्त तथा कृषि विभाग के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, ये भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की राज्य प्रशासन में क्या भूमिका होती है, तो ये बात हुई हमारी सेक्शन ए की, जिसमें हमने राज्य प्रशासन, वित्त आयोग, कृषि, इन सभी के बारे में पढ़ा। साथ ही कार्य प्रणाली, मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन, उसकी भूमिका और महत्व के बारे में हम इस सेक्शन ए में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो आप नोट कर लीजिए। राजस्थान में निम्नलिखित मंडलों कंपनियों तथा निदेशालयों का संगठन एवं कार्य प्रणाली।
इसमें सबसे पहले राजस्व मंडल, राजस्थान विद्युत कंपनियां, कृषि निदेशालय, और शिक्षा निदेशालय। इन सभी के बारे में हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे। निदेशालय का संगठन कार्य प्रणाली, राजस्व मंडल और राजस्थान विद्युत कंपनियां और कृषि निदेशालय। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम पढ़ेंगे सेवी बल के प्रशासन। सेवी बल के प्रशासन में राजस्थान राज्य में लोक सेवा, जैसे आरएएस, आईपीएस, आरपीएस, आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी भूमिका क्या होती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन, तथा कार्य प्रणाली। राज्य लोक सेवाओं का प्रशिक्षण, राजस्थान में राज्य प्रशिक्षण संस्थानों, इनका संगठन एवं कार्य। सेक्शन सी में ही राजस्थान सिविल सेवा, अपीलीय न्यायाधिकरण,
जिला प्रशासन, जिला प्रशासन का संगठन, जिलाधीश जिन्हें हम कहते हैं कलेक्टर, जिलाधीश का कार्य तथा उसकी पदस्थिति कैसी होती है? जिला है अधीनस्थ स्तरीय सेवा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी, इनकी क्या भूमिका होती है वो भी हम इसी सेक्शन में पढ़ेंगे। इस प्रकार पेपर सेकंड भारत में राज्य प्रशासन, इसके हमने तीनों ए और बी सेक्शन के बारे में जो टॉपिक है वो हमने पढ़े हैं, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बीए सेकंड ईयर के सेक्शन ए का जो फर्स्ट टॉपिक है राज्य प्रशासन की भूमिका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही जो टॉपिक इम्पोर्टेंट्स हैं उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है और जो सेकंड है वो भी 100 मार्क्स का होगा। अगर दोनों पेपर कितने होंगे 200 मार्क्स के होंगे। तो आप ये सिलेबस अच्छी प्रकार से पढ़ लें ताकि हमें आगे जब हम कंटिन्यू करें हर टॉपिक पे तो आपको परेशानी नहीं हो। तो इस प्रकार हमने आज सिलेबस के बारे में चर्चा की। जो टॉपिक है अगला वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।